बठिंडा जिले में सबसे पुरानी और एक प्रसिद्ध अनाथ आश्रम था जिसका नाम था कोटाश्रम, जिसमें कई सारे अनाथ बच्चे रहते थे। इनका कोई माँ बाप नहीं था, इसलिए कोटाश्रम के अंदर सारे बच्चे भाई बहन बन के रहते थे। लेकिन इस आश्रम को भूतिया आश्रम भी कहा जाता था। कई भर में ये कहते हैं कि रात को एक चुड़ैल आती है और बच्चे चुरा के भाग जाती है। इस चुड़ैल का नाम है सुनीता मागी, जिसे बच्चा चोर सुनीता मागी के नाम से भी जाना जाती है। कई जाबाज मर्द आए और सुनीता मागी से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश किए, लेकिन सबके सब नाकामयाब हुए, क्योंकि सुनीता मागी का भूत डरावनी नहीं, सेक्सी भी थी। और जब भी कोई मर्द उसके सामने आता था, तब वो अपने बड़े बड़े स्तन को खोल के उसकी चूचियों से निकलती हुई मायावी रोशनी से उस मर्द को अपने वश में कर लेती थी और उसके सामने से उसके बच्चे चुरा लेती थी। लेकिन एक बार एक ताकतवर इंसान इस चुड़ैल का मुकाबला करने के लिए आए, जिसका नाम था छोटेंद्र कुमार शर्मा। वो थी एक काली पूर्णिमा की रात। छोटेंद्र कुमार शर्मा अपने बच्चों के साथ उस चुड़ैल का खात्मा करने के लिए डट के खड़ा था। तभी दूर से सुनीता मागी की आने की आवाज आई। एक सेकंड, अबे गांड मारी के ये कौन सा आवाज लगाया है तूने? अरे सॉरी सर, गलती से हो गया सर। अबे तेरी गलती की माँ का भोसरा। आप भी ठीक करके देता हूँ सर। आप जल्दी भी ठीक करके दे। हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ, तभी दूर से सुनीता मागी की आने की आवाज आई। हमें झाटू, अपने बच्चे दे दे मुझे। झाटू नहीं, झाटेंद्र शर्मा। थोड़ी भाई के छोटा झाटू साले बच्चे दे। नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। तू पक्का नहीं मानेगा? 100% नहीं मानूंगा। अब आगे नाइटफॉल, सपने दोष। नमस्ते बच्चे लोग, मैं मामैन, आपका पर्सनल सेक्स एजुकेशन टीचर, और आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन विद मामैन। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर फाइनली बात कर रहे हैं, जिसका नाम है नाइटफॉल, जिसको हम स्वप्न दोष के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है स्लीप ऑर्गेज्म। इस टॉपिक के ऊपर बच्चे लोग का बहुत डिमांड आया था कि सर प्लीज इसके ऊपर बात कीजिए, प्लीज हमारे नाइटफॉल को रोक दीजिए, हम परेशान हो चुके हैं, हम लोग मुट्ठी भी नहीं लगाते, हम लोग इतने टाइम से मुट्ठी नहीं लगाए। आपकी बात सुने, बाबा जी के बात सुने, इतने सभी लोगों के बात सुने, हम अपने वीर्य रोक चुके हैं, वीर्य बचा रहे हैं, लेकिन ये साला नाइटफॉल तो पूरा माचोद रहा है। फिर क्या फायदा हो रहा है वीर्य बचाने का, ब्रह्मचारी फॉलो करने का, अगर नाइटफॉल पूरा निकाल रहा है? इसको रोकिए सर, प्लीज इसको रोकिए। नाइटफॉल को रोकने से पहले हमें जानना जरूरी है कि आखिरकार ये नाइटफॉल होता क्यों है। पहला कारण है हाई टेस्टोस्टेरोन और दूसरा कारण है शरीर में गर्माहट ज्यादा बढ़ जाना। अब एक एक करके दोनों कारण को हम समझने वाले। पहला है टेस्टोस्टेरोन का हाई होना। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, अगर आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले रहे हैं या फिर आप BCAA ले रहे हैं, हाई प्रोटीन मील कंज्यूम कर रहे हैं, जिम करते करते, ऑफ कोर्स सी बात है आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। अब अगर आप इसी टेस्टोस्टेरोन को जबरदस्ती बूस्ट करने की कोशिश करने लगे, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप सप्लीमेंट तो छोड़ दीजिए, स्टेरॉइड भी लेने लग गए, तो ऑफ कोर्स सी बात है आपके शरीर में एक्सेस टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। और चलिए एक्सेस ना भी हो, जब भी हमारे शरीर में 1000 के ऊपर टेस्टोस्टेरोन चला जाएगा, तो उसी वक्त हमारे शरीर में ओवर स्पर्म बनना चालू हो जाएगा हमारे शरीर में। यानी कि हमने बताया था डेली बेसिस पे हमारे शरीर में कम से कम 20 से 30 मिलियन स्पर्म बनता है, राइट? हमें पता है ये चीज। अगर हमारे शरीर में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा तो यही बढ़ के 60 मिलियन 70 मिलियन तक पहुंच जाएगा। यानी कि करोड़ों के करोड़ों बच्चे, आप इतने सारे बच्चे, इतने सारे अगर स्पर्म आपके शरीर में भरने लगे, आपके शरीर में बनने लगे, तो वो भोसड़ी का रहेगा कहां? इतना सारा स्पर्म कहां जाएगा भाई? दाल चावल के साथ मुट्ठी लगा के खाएंगे क्या? हमारे ह्यूमन के एक स्पर्म का साइज होता है 50 माइक्रोमीटर्स। अब यहीं पर बस एक स्पर्म का साइज है 50 माइक्रोमीटर्स। हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से कम 60 मिलियन स्पर्म बनेगा,
तो आप हिसाब लगा लीजिए 50 माइक्रोमीटर्स के हिसाब से कितना जगह चाहिए होगा। हमारे गोटे में कितना रह सकता है बताइए। गोटे में बनता है, फिर जाता है एपिडिडाइमिस में, वहां पर पैदा मतलब तैयारी हो रहा है उसका, वहां पर जाके उसको प्राण पदार्थ होता है, वो सब होता है। तो इतना कुछ अगर होगा तो इतने छोटे से जगह में कैसे रहेगा इतना सारा स्पर्म। तो तभी हमारे शरीर, ये जो फालतू का स्पर्म है, बेकार में पड़े हैं और आप सेक्स नहीं कर रहे, मुट्ठी नहीं लगा रहे, ये जो बेकार का स्पर्म है वो आपके शरीर से निकाल देते हैं। अब ये जो प्रोसेस, ये नॉर्मली महीने में एक बार हुआ, 2 महीने में एक बार हुआ तो ये नॉर्मल लगता है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आता है कि ज्यादा से ज्यादा स्पर्म बनना मतलब आपके शरीर में सेक्स का चाहत उत्पादन होना जायज है। अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में सेक्स के थॉट आएंगे ही आएंगे। उसी वजह से जब आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा सेक्स हार्मोन का उतार चढ़ाव होने लगेगा तो आपके शरीर में ऑटोमेटिकली नाइटफॉल होने लगेगा। अब यहां पर कई लोग ये कहते हैं कि मैं जिम करता हूं, डेली का जिम करता हूं और इस वजह से मुझे कम से कम हफ्ते में एक बार नाइटफॉल तो होता ही रहता है। क्यों होता है? क्योंकि आप लोग जो है भोसरी वालों की तरह पानू देखते हो। जी हाँ, ये मादरचोद लोग साला पानू देखता है साला, फिर ये मुट्ठी लगाते हैं। मजा आ रहा है, ठोको ठोको ठोको, क्या बात है। रील स्क्रॉल कर रहे हैं और लड़कियों की बड़े बड़े मम्मे देख रहा है, बड़े बड़े चुत्तर देख रहा है। मजा आ रहा है। और ये तो साला पानू का हालत तो देखो। नेट नहीं चलता है एक तो, इतना स्लो नेट लोडिंग हो रहा है। लार और चूत के बीच में ऐसा लगा के बैठे हैं, साला लोडिंग है, नेट नहीं है, नेटवर्क कनेक्शन लूज। अबे बहन की चूत, और बोल पकड़ के खड़ा है। अरे भाई मारे कि ना मारे, क्या करे, ये तो हालत है इन लोगों का। ये भोसरी वाला मादरचोत लोग, इनका तो नाइटफॉल होगा इस साला। कैसे ठीक करेगा ये मादरचोत? इसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा ताकि आपके काम वासना को आप कंट्रोल कर पाए। मैं मादरचोद हूं क्योंकि मैं इतने सालों से इसी के ऊपर बात कर रहा हूं कि साला अपने काम वासना को कैसे कंट्रोल कर पाए। मैं यहां पर कुछ नहीं बताऊंगा कि कैसे अपने काम वासना को कंट्रोल कर पाए, क्या क्या वर्कआउट करना है, मैं नहीं बताऊंगा साला। इतने सारे वीडियोस बनाए, वहां पर जाके देखो, मैंने पूरा बताया कि कैसे अपने काम वासना को ऊपर कंट्रोल कर पाए, कैसे एडिक्शन को खत्म कर पाए, मुट्ठी मारने के बाद क्या करना है। ये सब कुछ अगर आप देख लोगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि आपके वो सेक्स हार्मोन को कैसे लिमिट में रखना है। अब आता है नाइटफॉल का दूसरी महत्वपूर्ण कारण पे, जो कि है शरीर का गर्माहट बढ़ जाना। जी हाँ, अगर आपके शरीर गर्म हो गया रात को या फिर सोने से पहले आपकी शरीर बहुत ज्यादा गर्म है तो नाइटफॉल आपकी मां चोदने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब ये शरीर गर्म होने का कारण क्या होगा? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो आप हेवी फूड खा के सोने लगे, बहुत ज्यादा खाना खा ली, 2-3 रोटी खाना चाहिए, आपने 5-6 परोठा खा ली, आपको रुका नहीं जा रहा, भाई आज तो बहुत ही बढ़िया खाना बना है, कचौड़ी भी बना है और उसके साथ साथ भाई आलू का पराठा, भाई मैं तो रोक नहीं सकता भाई, आज तो खाएंगे भाई। आज 6-7 परोठा खा लिए बेंचूत, चिकन वगैरह खा रहे हैं, स्पाइसी खाना खा रहे हैं, फ्राइड खाना खा रहे हैं, लाइट एकदम तला हुआ भाई, रात को वो भी है भाई, रात को तला हुआ खाना भाई। ताला अर्जुन भी नहीं खाता साला रात को तला हुआ खाना, तू भोसरी का खा रहा है। खा बहन का, मुगलाई खा रहे हैं, शोरमा खा रहे हैं, फिश फ्राई खा रहे हैं, सब रात को खाना। अरे एक तो भोसरी का ये साला फास्ट फूड का दुकान साला रात को ही खुलेगा ही। क्यों भाई, तू बना ना, सुबह सुबह बना ना तू, तेरे को मौत आई है क्या बेंचोत? रात को ये साला भोसरी का फास्ट फूड का दुकान खोलेगा, फिर बनाएगा, ये चाउमीन बना रहा है, रोल बना रहा है, शोरमा बना रहा है, फिश फ्राई बना रहा है, मुगलाई बना रहा है। क्यों तू भोसरी के, तेरे को गांड में फोड़ा हुआ है क्या भोसरी के, जो सुबह तू बना नहीं सकता? सुबह बना ना तू। हाँ, ब्रेकफास्ट में खाएंगे मैं इनका लोड़ा, सुबह खाएंगे हम लोग, क्या कर लेगा? सुबह बना तू। इस चक्कर में बच्चे लोग का नाइटफॉल हो जाता है, इसका रात को खाने की वजह से। तो रात के फास्ट फूड की वजह से आपका शरीर गर्म हो सकता है। और सिर्फ यही कारण नहीं है, दूसरा एक बहुत बड़ा मेजर कारण है, वो है एक्सरसाइज। अगर आप इवनिंग को वर्कआउट करते हैं और फिर उसके बाद खाना खा के सोने जा रहे हैं तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा रहेगा। ऑफ कोर्स साला इवनिंग को तू डंबल मार के आया, तू कैसे सोच सकता है कि रात को तेरा शरीर एकदम नम हो जाएगा? नहीं होगा। आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपके हार्ट बीट स्ट्रांग रहेगा, फास्ट रहेगा, तो ऑफ कोर्स आपके शरीर में गर्माहट रहेगा। और मान लीजिए आपने इवनिंग को वर्कआउट करके आके भाई आप प्रोटीन भी ले लिए, तो भाई आप तो गए, आपकी तो लंका लग चुकी है भाई, आपकी तो मां चुत गई भाई, आपकी तो नाइटफॉल आज भाई मेरे गोटे भी नहीं रोक सकते भाई, तेरा तो नाइटफॉल होगा ही अगर तू ये करेगा। अब ये 2 कारण सिर्फ नहीं है, इसके साथ साथ और भी छोटा मोटा कारण है जो कि इससे ही रिलेटेड होता है। जैसे कि तीसरा कारण है एक्सेसिव
पॉर्न को कंज्यूम करना यानी कि पानू देखना, राइट। इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, बड़े बड़े चुत्तर देख रहे हैं, अरे भाई क्या माल है भाई, क्या माल है भाई, कर रहे हैं आप, है ना। पूरा एकदम शरीर से मन तक पूरा डूबा हुआ है इसी चीज में, हर वक्त बस लास्ट, हर वक्त बस गंदी गंदी चीजों के बारे में सोचना, बड़े बड़े दूधू के बारे में सोचना, काश एक बार एक दूधू चूसने को मिल जाए बहनचोद, दिमाग में बस वही चल रहा है भाई। उसका गांड देखा था भाई, मजा आ गया था, क्या गांड था बहनचोद, यही चल रहा है दिमाग में, साला दिमाग में बस यही चल रहा है। तो ऑफ कोर्स रात को ये सब चीजें आपके दिमाग में इफेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारे दिमाग का ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं मेमोरी पोर्शन। इसका साइंटिफिक नाम है हाइपोकैम्पस। जी हां, यहां पर जितने भी चीज आपने पूरे दिन में किए या फिर जो भी चीज आपके कॉन्शियस माइंड में कंज्यूम हो गया, ठीक है, वो सबकॉन्शियस टाइम पे जब आप सोते हैं ड्रीम के माध्यम से आपके सबकॉन्शियस माइंड पे यही चलते रहते हैं जो कि आपकी मेमोरीज होते हैं। तो ये होता है हाइपोकैम्पस पे स्टोर। तो ये हाइपोकैम्पस उस वक्त आपके दिमाग में वो सब डालने लगता है कि भाई याद है भाई वो जो जॉनी सीन्स ने मियां खलीफा को ठोका था भाई, वो क्या ठोका था भाई, ओ भाई क्या माल था भाई, अरे तूने वो उल्लू का माल देखा भाई, वो भाभी जी ने देवर जी के साथ जो किया ना भाई, हाँ भाई, अरे ये तेरा खड़ा हो रहा है भाई, जो खड़ा हो रहा है, तू भाई लेटा हुआ है, भाभी जी के साथ अभी मैं हूं, भाभी जी का नरम नरम बदन, और इसका मैंचोत खड़ा हो गया, हाँ खड़ा है, ये अभी गिरने वाला है, गिर गया साला, नाइटफॉल हो गया, कौन रोकेगा इसको? यही तो प्रॉब्लम है, ये रात के ये गंदी चीजें कंज्यूम की वजह से आपका नाइटफॉल हो रहा है। रात को ये सब चीजें कंज्यूम नहीं करना है। सुबह आपने देख लिया थोड़ा बहुत, ठीक है चलो देख लेते हैं, हर कोई देखता है, इसमें दोष नहीं है, ठीक है, पानू वगैरह सब कोई देखता है, लेकिन इतना ज्यादा कंज्यूम मत कीजिए कि आपके दिमाग में वही बसा रहे और ये आपके मेमोरी में चलता रहे। अब चौथा जो बहुत नॉर्मल सा कारण है वो है डेली मुट्ठी। अगर कोई भोसरी का डेली मुट्ठी लगा रहा है, वैसे उन लोगों का बात तो हम करते नहीं, उनको भाई उनको मार चुदा है भाई, वैसे कुछ नहीं है। ऐसा है कि अगर कोई डेली मुट्ठी लगा रहा है तो उसका जो पाइप लाइन है, हमारा जो पाइप लाइन है जो कि प्रोस्टेट लाइन है, राइट, आपको पता होगा कि मैंने दिखाया था वहां पर कि कैसे हमारा मुट्ठी निकलता है, तो वो जो प्रोस्टेट लाइन है वो बहुत ज्यादा रेगुलाइज हो जाता है, हमारे दिमाग के पहुंच जाता है, ये जो दिए तो भाई ये लूज हो जाता है, इसको कह सकते हैं कि लूज है, मतलब एक नल को हम रोज टाइट नहीं कर रहे हैं, रोज खुला छोड़ रहे हैं, रोज खोल रहे हैं, हाँ, तो वो नल तो वो उसका टाइटनेस तो खो देगा ना, उसका कंट्रोल खो देगा, फिर भाई वो तो निकलेगा भाई। और लास्ट जो कि बहुत ही अंडररेटेड कारण है, ज्यादा लोग इस पे ध्यान नहीं देते, वो है ब्लैडर का भर जाना। अब ब्लैडर में क्या होता है, हमारे मुंह जमा होता है। अब इसका जो पाइपलाइन है ऑफकोर्स हमारे लंग के साथ जुड़ा हुआ है, अगर बहुत ज्यादा पानी पियोगे सोने से पहले तो ऑफकोर्स आपके ब्लैडर में भर जाएगा वो। अब इसी चक्कर में, इसी ब्लैडर के भर जाने की वजह से वो दबाव डालता है उस नाली पे, जो प्रोस्टेट लाइन है, जो हमारे जो ना एक ही तो नाली है भाई, एक ही जगह से मूत्र भी निकलता है, स्पर्म भी निकलता है, वहां पर प्रेशर पड़ता है। अब जब प्रेशर पड़ेगा तो हमारा लंड खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग का कि भाई अरे तेरा खड़ा क्यों है, हाँ यहाँ पर तो कोई भी मियां खलीफा नहीं है भाई, यहाँ पर तो कोई भी लाना नोट्स भी नहीं है, इसका चूची देख के तेरा खड़ा हो गया, अरे भाई बहुत जोर का मूत आया है भाई, अच्छा मूत की वजह से, मूत की वजह से हमने देखा है कई लोग का खड़ा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लाइन पे प्रेशर पड़ता है, उसी वजह से हमारे लंड में आर्टरीज खुल जाता है, सबको पता है, क्योंकि हमारे लंड के अंदर हड्डी तो होता नहीं है भाई, आर्टरीज होता है, आर्टरीज में ब्लड भर जाता है, इस वजह से हमारे लंड मोटा और लंबा घना तगड़ा हो जाता है। अब अगर लंड खड़ा हो गया तो भाई नाइटफॉल तो होगा ही भाई। तो ओवरऑल ये सब जो है ये नाइटफॉल का मेन कारण है। अब कारण अगर हम लोग जान चुके तो ऑफकोर्स उपाय तो बहुत आसान हो चुका है, हमको समझ में अभी आ चुका है कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अब इसी उपाय को 2x कर देंगे, जिसके जरिए जिंदगी भर के लिए हमारा नाइटफॉल खत्म हो जाएगा। पहला जो उपाय है वो ऑफ कोर्स है लास्ट को कंट्रोल करना होगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया कि मैं नहीं बताने वाला हूं भाई। मैंने इतने सारे वीडियो बनाए, वो देखो जाके समझो कि कैसे अपने काम वासना को कंट्रोल कर सकते हो, और कई सारे वर्कआउट्स भी मैंने बताए जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस कर सकते हो, ताकि वो आपके शरीर में हावी ना कर सके। सेकंड है, अगर आप डेली टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले रहे हैं, अगर आप डेली का सप्लीमेंट कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट ले रहे हैं, यानी कि 1 चम्मच BCAA रोज खा रहे हैं, कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, समझ रहे हैं आप, तो इन सब चीजों को बंद कीजिए और इसको थोड़ा
एक नॉर्मल लेवल में कीजिए, ज्यादा मत कीजिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, दिन का 2 कैप्सूल खा लेते हैं साला टेस्टोस्टेरोन लेकर, शिलाजीत बहुत ज्यादा शिलाजीत ले रहे हैं। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है भाई, उस हिसाब से वर्कआउट भी करना पड़ेगा। तुम लोग वर्कआउट कम करते हो और टेस्टोस्टेरोन को हाई अप करके रखे हो। तीसरा उपाय है लेग वर्कआउट। जी हाँ, हर रोज कोई भी वर्कआउट कर लीजिए, उसके बाद ऐसे हाथ को रखना है, स्क्वाट, समझ रहे हो ना, स्क्वाट करना है, ये स्क्वाट पूरा नीचे जाना है और ये स्क्वाट करना है, ठीक है। मैं तो अभी जाऊंगा तो कैमरा से बाहर चला जाऊंगा, तो मैंने दिखाया नहीं इतना, तो स्क्वाट करना है। चौथा है रात को ओवर ईटिंग नहीं करना है। जी हाँ, ज्यादा खाना खाने के बाद सोना नहीं है इमीडिएटली, ठीक है। खाना खाने के बाद पहले तो थोड़ा लाइट खाना खाओ, ठीक है। क्या क्या नहीं खा सकते, चीजी खाना जो कि क्रीमी होता है, चीजी होता है, वो सब खाना नहीं खाना है। चीज भी ज्यादा खाना नहीं खाना है। मीठा ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है। ज्यादा मीठा रात को खाना सही बात नहीं है। चिकन नहीं खाना है रात को, अंडे चिकन ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है। रात को हम लोग बहुत ज्यादा चिकन खा लेते हैं तो ऑफकोर्स आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आपके शरीर गर्म हो जाएगा चिकन खाएंगे तो। मिर्ची, लाल मिर्च या फिर कश्मीरी लाल मिर्च, ये हमेशा हमारे शरीर को गर्म करता है, तो ये बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है रात को सोने से पहले। कोई भी खाना जो हाई स्पाइसी हो, है ना, इस टाइप के खाना रात को बिल्कुल भी नहीं खाना है। ज्यादा गर्म दूध के साथ केसर लेना, ये सब चीजें नहीं करना है, ठीक है, और शरीर गर्म हो जाएगा। भाजी जो भी फ्राइड चीज है वो सब नहीं खाना है, ठीक है। तो खाना लिमिटेड, थोड़ा सा खाना, 3 रोटी 4 रोटी मैक्स जितना आपसे हो पाता है, 3-4 रोटी खा लिए, 3 रोटी खा लिए, आपका शरीर ले लेगा। उसके बाद 1 घंटे का गैप मिनिमम देना ही है, ठीक है। मतलब आपने 8 बजे खाया फिर 9 बजे खाया तो सोना है 10:30 बजे, और जब तक सो नहीं रहे तब तक थोड़ा बहुत चल फिरने का काम कर लीजिए। फोन भी देख रहे तो चलते चलते देखिए। अब ये सारा खाना डाइजेस्ट करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं वो लोग, अजवाइन खा लो। अजवाइन नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। अजवाइन जो है हमारे शरीर को गर्म कर सकता है, तो अजवाइन नहीं खाना है। उसकी जगह हमें एक बहुत ही कमाल की खाना मैं बता रहा हूं जो हमेशा रात में आप खा सकते हो। 1 चम्मच दही, 1 या फिर 2 चम्मच भी आप ले सकते हैं। दही लेना है, दही के साथ चीनी या फिर गुड़ वगैरह नहीं लेना है, खट्टा दही जो होता है। दही जो है आपके शरीर को ठंडा करने में हेल्प करेगा और डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। ये जो विंटर का टाइम होता है उसमें हम क्या, कई लोग बोलते हैं यार नहाने की क्या जरूरत है, नहाते नहीं है यार, ठंडी में कौन नहाता है यार, छोड़ो यार, नहाते नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ना नहाने की वजह से आपके शरीर गर्म हो रहा है, आपके सिर, आपके जो दिमाग है वो गर्म हो रहा है, रात को आपको नींद बहुत खराब आएगा। इसलिए आप नहा लीजिए। अगर नहीं नहा पा रहे ठंडी में तो कम से कम सिर में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ना भाई, तो आपका सिर ठंडा रहेगा, आपका नींद भी बहुत अच्छा आएगा। सोने से पहले टंकी खाली कर लीजिए। मैंने पहली बार बताया था, क्या बताया था कि वो ब्लैडर में पानी भर जाता है, मूत भर जाता है, तो उस मूत को बहा दीजिए ना भाई, क्या रखने का क्या फायदा। सोने से पहले हल्का हो लीजिए, पूरा ब्लैडर खाली कर दीजिए। अच्छा, सोते हुए भी बच्चे लोग कई बार एक गलती कर देते हैं, कभी भी कोई भी टाइट चड्डी या फिर टाइट पैंट पहन के नहीं सोना है। इससे क्या होता है, हमारे जो गोटे होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं और वहां पर हवा पास नहीं कर पाता है ना, तो वो धीरे धीरे पसीने छूटने लगते हैं। वहां से देखेंगे आप, भीग जाता है, पसीने छूट जाते हैं, मतलब गोटे गर्म हो रहे हैं, सीधी बात। और यहां से गर्म हो रहे हैं तो मतलब हमारे स्पर्म को दिक्कत आएगा और फिर अपने आप वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो वहीं से फिर से नाइटफॉल का शुरुआत हो सकता है। नंगा होके सो सकते हो तो बहुत बढ़िया चीज है। आयुर्वेद भी इस चीज को रिकमेंड करते हैं कि हमें हमेशा नंगा होके सोना चाहिए, या फिर कोई हल्की सी पैंट पहन लो। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात, कई लोगों का मुझे मैसेज आया, कमेंट आया कि सर हम लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, रात को मेहनत करते हैं, सुबह सोते हैं और सुबह हमको नाइटफॉल हो जाते हैं। मतलब हम नींद में हैं, नाइटफॉल कैसे हो सकते हैं फिर? ये तो रात को होना चाहिए, नाइट फिर क्या नाइट हुआ? ऐसी बात नहीं है, प्रोसेस को समझो। मतलब नाइटफॉल तभी होता है जब आप नींद में हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोपहर को नींद में हो तो नाइटफॉल नहीं हुआ। हो सकता है दोपहर को भी नाइटफॉल हो सकते हैं, रात को भी नाइटफॉल हो सकते हैं, सुबह को भी नाइटफॉल हो सकते हैं। इसके पीछे कारण समझना पड़ेगा। आप जब रात को बहुत ज्यादा मेहनत करके घर आते हो तो आपके शरीर गर्म होते हैं, क्योंकि रात में जब आपके शरीर को ठंडा होना चाहिए, क्योंकि ब्लड फ्लो थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, हार्ट बीट रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि आप नींद ले रहे हो, उस वक्त आप जागे हुए हो और आपका शरीर दिमाग देखता है कि ये साला ये तो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, इसका तो अभी सोने का टाइम है। उस तरीके से वो प्रोसेस हुआ है ना कि रात को सोता था।
अरे हमारी पूरी जनरेशन रात को सोते हैं। जब से हम पैदा हुए हैं हम तब से रात को सो रहे हैं। स्टोन एज की बात है, हम तब से रात को सो रहे हैं। आज साला हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, और उनकी आजादी के बाद भी हम जैसे गांडू लोग साले ये यूएसए वाले क्लाइंट के लिए, यूके वाले क्लाइंट के, फॉरेन क्लाइंट के लिए हम लोग साले इंडिया में रात को जग के मेहनत करते हैं। बहन का लौड़ा ये साला सुबह काम कर देते हैं अपना, और फिर हमारे ऊपर बोझ बन जाता है कि इसका तो सुबह है ना, वो उन लोगों का तो सुबह है, हम लोग साले मरवा रहे हैं अपने रात को। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने भी एक टाइम पे नाइट शिफ्ट में काम किया है। मैं तो बोलता हूं नेताजी को मेरे पास आना चाहिए और मेरे मुंह पे, यहां पर मुंह पे थूकना चाहिए। भगत सिंह को मेरे मुंह पे थूकना चाहिए। साले मादर चोत, हमने देश को आजादी दिलाया और तू भोसरी के उन गोरों के लिए काम कर रात को जग के, बैन का लौड़ा। मैं खुद को बोलता हूं ये गाली, लेकिन गाली देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे सिस्टम में हम लोग फंस चुके हैं इन सब चीजों में। तो जो भी लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, आपके शरीर गर्म है, इस वजह से जब भी आप सोते हो सुबह आपको नाइटफॉल हो जाते हैं सोने टाइम ही। तो क्या करना है, आपको सोने से पहले ठंडी बाथ लेना है। जी हाँ, कैसे भी करके एक ठंडा बाथ लो तो शरीर को ठंडक रहेगा। अब लास्ट में एक कमाल की ट्रिक मैं बता रहा हूं जिससे आपके नाइटफॉल बिल्कुल नहीं होगा। वो है आपके पैरों तले और आपके नाभि में सरसों का तेल या फिर नारियल तेल लगा लीजिए। जी हाँ, सोने से पहले थोड़ा सा सरसों का तेल आपके पैरों तले मसाज कर दीजिए, ऐसे करके दबा के एकदम सरसों का तेल या फिर नारियल तेल मसाज कर दीजिए दोनों पैर के तले, और उसके बाद नाभि में थोड़ा सा ऐसे उंगली करके ऐसे रगड़ दीजिए, बस हो गया। ठीक है, अब ये जितने भी प्रोसेस मैंने बताया, जितने भी उपाय मैंने बताए, अगर इन सभी उपाय को आप फॉलो करोगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपका नाइटफॉल रुक जाएगा। उसके बाद आप खुद कमेंट करोगे मुझे कि सर जी आप तो धन्य हो, नाइटफॉल हमारा रोक दिया। जी हाँ, पक्का आके मुझे कमेंट करोगे सर नाइटफॉल रुक चुका है। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात का, नाइटफॉल इसके बाद बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूं अगर आप इसको फॉलो करेंगे। और एक और चीज जो कि इस उपाय में मैं ऐड नहीं करूंगा, लेकिन ये बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूं। कई बच्चे लोग जो है रात को सोते नहीं है, जल्दी नहीं सोते, बहुत लेट कर देते हैं। हाँ, 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं। इससे जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाते हैं। उसी चक्कर में कई बार आप देखे होंगे, अगर आप लेट सोते हैं, रात को 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो, जैसे कि आप नॉर्मली सोते नहीं है, लेकिन अचानक से आप डिले करके सो गए, अब गलती से 2-3 दिन ऐसे इरेगुलर सो रहे हैं आप, तो आपका नाइटफॉल हो सकता है। तो इसको कंट्रोल कीजिए, टाइम पे सोइए और सोने पे ध्यान दीजिए। कम से कम 8 आवर, 7 आवर से 8 आवर स्लीप कंप्लीट कीजिए, तो नाइटफॉल नहीं होगा। तो बच्चे लोग, मैंने तो पूरा बता दिया, नाइटफॉल का सारा तरीका मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक कॉल लेते हैं। चलिए, नमस्कार, नाम बताइए, समस्या बताइए, कौन है? नमस्कार मामिन साहब, मैं प्रिया बात कर रही हूँ। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ मतलब क्या? इंसाफ इंसाफ मतलब क्या? इंसाफ मतलब क्या होता है? इंसाफ मतलब इंसाफ जो मर्दों को होता है वो हमें भी होना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मतलब जैसे मर्दों को नाइटफॉल होता है वैसे हमें भी नाइटफॉल होना चाहिए, ताकि हम मर्दों की बराबरी कर सके। समझ रहे हैं आप? तो अरे तो तुम लेडीज लोग को भी तो होता है ना, पीरियड होता है, वो तो हमें नहीं होता है। सिर्फ पीरियड से कुछ नहीं होता है, हमें नाइटफॉल भी चाहिए। अच्छा, नाइटफॉल भी चाहिए? हाँ, नाइटफॉल भी चाहिए ताकि हम मर्दों की बराबरी कर सके और उनसे आगे जा सके। उनसे हमें आगे जाना पड़ेगा, तभी हम उनकी बराबरी कर पाएंगे। आगे कहाँ जाओगी तुम? कहाँ जाओगी? मर्दों के आगे जाएंगे ना हम। और तुम लोग तो वो सक्सेसफुल मर्द के पीछे रहते थे। हाँ, अभी आगे कहाँ जा रहे हो? पीछे ही रहो तुम लोग। है? आगे जाएगी। और किसने कहा औरत लोग को नाइटफॉल नहीं होता है? क्या मतलब? औरत लोग को भी नाइटफॉल होता है क्या? अरे 100% होता है। जी हाँ बच्चे लोग, मैं बता दूं, सिर्फ लॉन्डो को ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं लेडीज था। लोग को भी नाइटफॉल होता है। पर ये होता कहाँ से मोमेंट सर? अरे मारे कहाँ से होगा? तुम लोग के पास लैंड थोड़ी है, जो हाँ, है वही से होता है। और क्या? जी हाँ, चूत से ही नाइटफॉल होता है औरत लोग को। जी हाँ, वजाइना से रात को कई बार लेडीज लोग में वो लोग भी ऑफ कोर्स, जैसे मर्द गंदी सोच रखते हैं, लेडीज लोग भी ऑफ कोर्स रात को कुछ बड़े बड़े मर्दों को फैंटेसाइज करके सोचते रहते हैं और
उनका वजाना जो है वो गीली हो जाती, चूत गीली होना आप सबने सुना होगा, वैसा ही वजाना गीली हो जाती। अब ये जो गीली हो जाते हैं इसको हम लोग नाइट फॉल बोलते हैं। हालांकि मर्दों के नाइट फॉल जो है वो बहुत एक गंभीर समस्या है, औरतों के लिए कोई समस्या नहीं है, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि मर्दों के नाइट फॉल में हमें पूरा वीर्य लॉस करना पड़ता है। बट औरतों के नाइट फॉल में यहां पर सिर्फ लूब निकलता है। लूब, जी हाँ, लूब क्या होता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड से थोड़ा बहुत वो लिक्विड सा निकल जाता है, वो कोई काम की नहीं होता है। वो मर्दों को भी आप देखे होंगे कई बार बहुत ज्यादा सेक्स चल गया तो वो लंड गीला हो गया, वो ही सेम ही है उसको, इसलिए हम लोग ज्यादा पकड़ते नहीं है उन औरतों की नाइटफॉल को। तो जो भी हो, तो आज हमने बहुत कुछ सीखा, नाइटफॉल के बारे में बहुत कुछ जाना। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने मुठल दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हाई टेस्टोस्टेरोन वाले मर्दों के साथ शेयर कीजिए जिसको नाइटफॉल का हमेशा प्रॉब्लम होता रहता है, और उनका नाइटफॉल रोकने में हेल्प कीजिए मामैन के जरिए। और देखते रहिए सेक्स एजुकेशन विद मामैन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।